मेरे दोस्तों, इजराइल की नाक कट गई है। जहां इस देश को यह भ्रम था कि हमारे इलाके में दुश्मन का एक परिंदा भी नहीं आ सकता और आयरन डोम नाम की एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, वो सारा का सारा गुरूर टूट गया है। दुनिया को दिख गया है कि अगर ईरान और ख़तरनाक और भारी मिसाइल दागता तो फिर क्या होता। बहरहाल दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों ने इजराइल को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद इजराइल के अंदर भारी धमाके देखने को मिले। यहूदियों में भगदड़, खौफ साफ नजर आया। अब बात इजराइल की नाक पर है तो आपको बताना यह ज़रूरी है कि इजराइल हमले की तैयारी में नज़र आ रहा है। मेरे दोस्तों, इजराइल हर हाल में ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, जिसके लिए हालात सख्त नज़र आ रहे हैं। ईरान ने मंडे तक के लिए अपनी तमाम फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया है। जो भारतीय इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं, जो वहाँ मौलवियत की पढ़ाई या यूनिवर्सिटी में या किसी काम के सिलसिले में वहाँ गए थे, वो वहीं फंस गए हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से ईरान में मौजूद भारतीयों को उनके मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर फॉर्म का लिंक भेज दिया गया है ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके, उनका भारत ध्यान रखे और भारत ईरान से उन लोगों को सही सलामत निकाल ले। कहने का मकसद ये है कि हालत बिल्कुल गंभीर है और तनाव बहुत ज़्यादा है। वहीं बताना ज़रूरी है कि ईरान ने तो मंडे तक रद्द की है फ़्लाइट, इजराइल ने भी कुछ वक्त के लिए अपनी फ़्लाइट को रद्द किया था लेकिन चालू कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि अब इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की, और भले ही बाइडन ने इनकार कर दिया है, अमेरिका ने मना कर दिया है कि आप अटैक मत करिएगा, लेकिन इजराइल तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, इजराइल की हालत सच में टाइट है। अब इजराइल के समर्थक कल तक तो ये कहते थे कि ईरान तो कभी ज़िंदगी में हमला करेगा ही नहीं, हुआ ना। फिर वो कहते थे अगर करेगा भी तो कुछ होगा नहीं, इजराइल के अंदर मिसाइल जाएगी नहीं, पहुंची ना। तो बोलने वाला बोलता है, हाथी जब चलता है तो सिर्फ चलता है। अब सुनिए मामला कितना टाइट है। जिस वक्त कल रात को इजराइल के ऊपर हमले हो रहे थे, उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने खुल्लम खुल्ला डायरेक्ट कॉल कर दिया नेतन्याहू को और कह दिया कि इस वक्त ईरान पर कोई हमला मत करना, रिटेलिएट मत करना, तुरंत जवाबी कार्रवाई मत करना। कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू उस वक्त हमले के मूड में थे, लेकिन ईरान पर किस तरह से अटैक किया जाए और किस स्केल पर अटैक किया जाए जिससे ये जंग आगे न बढ़े और ज़्यादा ईरान का भी नुकसान ना हो और ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 जैसी ना हो जाए। और सीधी सीधी बात यह है कि इजराइल को पता है कि अगर हमने कुछ किया तो ईरान अब डबल ताकत से हमला करेगा, जवाब देगा। लेकिन इजराइल के इस वक्त नाक और उसके भरम की बात आ गई है, जो इसके लिए मुसीबत बन रही है। अब जो लोग मीम बना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि अरे इजराइल का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, अरे सारी मिसाइलें तो रोक दी, अरे ये तो 99% मिसाइल रोक दी। तवज्जो चाहूँगा अब जो खबर बता रहा हूँ। इजराइल के ऊपर हमला करने से 72 घंटे पहले, 3 दिन पहले, ईरान ने अपने एलाइज, अपने साथियों को, पड़ोसियों को बता दिया था। तवज्जो है, यानी जो अपने अड़ोस पड़ोस और सारे दोस्तों यारों को बता दे तो इजराइल को पता नहीं चला होगा क्या? सब कुछ इजराइल को पता था, तब उसने पूरी ताकत झोंकी। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जॉर्डन, इन तमाम देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ईरान के मिसाइल और ड्रोन रोकने के लिए। उसके बावजूद मिसाइलें जाकर गिरी हैं इजराइल में।
तो ये तब हुआ है जब 3 दिन से तैयारी कर रहा था इजराइल। अगर इजराइल की तरह ईरान बिना बताए कर देता कांडा तो फिर क्या होता है? ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था सीरिया में दमिश्क में, तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने कोई रिएक्ट नहीं किया था, शांति बनाकर बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबसे पहले कूद के आए और विरोध किया। अब ईरान ने इनको भी लाइन हाजिर कर लिया और रगड़ कर रख दिया। ईरान के अंदर ही फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के एम्बेसडर को ईरान ने समन किया और खरी खोटी रख कर सुनाई। देखिए, जो मेरे सोर्स होते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं, मैं उन पत्रकारों का, उन साथियों का नाम या उनके मैसेज तो नहीं दिखा सकता हूं सोर्स के तौर पे, लेकिन जो मैं आपको बताता हूं अपने सोर्स से, बाद में वो तथाकथित दूसरे यूट्यूबर्स, तथाकथित पत्रकार आपको बताते हैं। तो यानी डायरेक्ट मेरे पास जो खबर आती है एक्चुअल में वो सच्ची होती है। 3 अपडेट पहले मैंने आपको बता दिया था कि $1.3 बिलियन इजराइल का एक रात में नुकसान हुआ है। अब यदियोत अरानोत, जो इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, उसने खुद छाप दिया है वही अमाउंट जो मैंने बताया था, बल्कि उससे ज्यादा। $1.35 बिलियन खर्चा हो गया है इजराइल का एक ही रात के अंदर, सिर्फ ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए। उधर देखिए, यानी सिर्फ इजराइल ने 1.35 बिलियन, बी फॉर बॉल वाला बिलियन खर्चा किया, 1.35 बिलियन खर्चा किया ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए। और ईरान ने ये तमाम जो रॉकेट हथियार दागे, उसकी टोटल कॉस्ट ही सिर्फ $65 मिलियन है। बिलियन में उसने खर्चा किया इजराइल ने रोकने के लिए जिन मिसाइलों और ड्रोन को। उस पूरे हथियारों की कीमत सिर्फ $65 मिलियन है। तो यहां पर आप खुद अपने आप से पूछिए, अगर आप जाहिल नहीं है तो नुकसान किसका हुआ है। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, कि ईरान ने इन हमलों में 7 हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी थी। अभी खुद मुझे पता चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज में आपको सीधा खबर दे रहा हूं, 7 हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान ने दागी थी, जिन 7 की 7 हाइपरसोनिक मिसाइल को इजराइल नहीं रोक पाया है। ईरान ने यह खुद दावा किया है, यानी इजराइल के ऊपर 7 हाइपरसोनिक मिसाइलें जाकर गिरी थीं, यानी जो ज्यादातर गिरने वाली मिसाइलें थीं वो हाइपरसोनिक थी। गद्दार बिन गद्दार बिन गद्दार अल गद्दार जॉर्डन, इसको इतना शेयर कीजिए कि जॉर्डन के कुत्ते बादशाह तक ये पहुंच जाए। जी हां, सबसे बड़ा गद्दार जॉर्डन निकला है और ये इतिहास रहा है। अरे, अहले बैत पर जुल्म करने वाले भी कोई गैर मुस्लिम थोड़ी थे। मुसलमान के साथ, इस्लाम के साथ गद्दारी करने वाले कोई गैर थोड़ी होते, यही होते हैं। आज का ये जॉर्डन है जिसने इजराइल के ऊपर आ रही ईरानी ज्यादातर मिसाइलों को खुद मारकर गिराया है, क्योंकि इसके पास अमेरिकी बस ईरान से जो मिसाइलें आ रही हैं हमारे बच्चे पर रोक लो। अब कई सारी मिसाइलें, ड्रोन के मलबे जॉर्डन की ही गलियों में गिरे हैं जब जॉर्डन ने उसे अपने आसमान में रोका है। देखिए जॉर्डन की गलियों की तस्वीरें। उधर जॉर्डन गद्दार बिन गद्दार बिन गद्दार अल गद्दार ने कहा कि दोनों को, इजराइल और ईरान को
टेंशन कम करने के लिए बात करनी चाहिए, बैठकर मामले को हल करें। एक प्लस पॉइंट जॉर्डन का ये बताऊंगा कि जॉर्डन ने ईरान की अभी निंदा नहीं की है फिलहाल तक, लेकिन इससे कोई बईद नहीं कि इजराइल के प्रेशर में वो कहीं निंदा न कर दे। मेरे दोस्तों, जो बात मैंने कही है वही बात पाकिस्तान के पार्लियामेंट मेंबर ने कही है। जॉर्डन के बादशाह की फोटो पोस्ट करके, ट्वीट करके अपने ऑफिशियल अकाउंट से गद्दार बिन गद्दार बिन गद्दार कहा है ये कुत्ता गद्दार भाई, खुला बोल रहा हूं, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लूंगा। इजराइल के सबसे बड़े अखबार यदियोत अरानोत ने खुद जॉर्डन की तारीफ की है, कहा पहली बार ऐसा कोई मुल्क खड़ा हुआ है जिसने मिलिट्री में साथ दिया है, मिलिट्री कोऑपरेशन किया है हमारे साथ। यानी जॉर्डन की सेना ने इजराइल की सेना से 4 हाथ आगे बढ़कर इजराइल के ऊपर आने वाले ड्रोन्स को रोका है। विकिपीडिया भी अपडेट हो गया है। विकिपीडिया ने भी 2 ग्रुप बना लिए हैं कि किसने किस पर हमला किया इस साल और कौन किसके खिलाफ था। ग्राफिक्स के जरिए खुद ही देख लीजिए। एक तरफ ये आप देखिए, ईरान, यमन, हूतीज, हिजबुल्ला, इस्लामिक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब का एक ग्रुप है, और सामने एक लिस्ट अलग है, इजराइल, अमेरिका, यूके, जॉर्डन और फ्रांस, इनका अलग ग्रुप है। यानी एक मुस्लिम जॉर्डन देश दुश्मन देश की बटालियन में शामिल है। ईरान ने अंधाधुन फायर किया था, तस्वीर देख लीजिए। इराक के अंदर ईरान की जो मिसाइलें गिरी हैं उनकी भी तस्वीर सामने आ गई है। यानी ईरान ने ये पूरा वार्निंग देते हुए हमला किया था, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट समझ लीजिए, ईरान ने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया था और ईरान ने जानबूझकर हल्के हमले किए थे, यानी ऐसी जगह हमले करे कि जहां लोगों का और ज़्यादा माली नुकसान भी ना हो, क्योंकि इजराइल के लिए पता था ईरान को कि वो हमारी इन मिसाइलों को, हथियारों को रोकने के लिए करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर देगा और वहीं पर हमें पहली जीत मिल जाएगी, और ईरान को हकीकतन वो जीत मिल गई है। मेरे दोस्तों, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। ये जो ऑरेंज डॉट आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, इन जगहों पर यानी गोलान हाइट, आराद रीजन इजराइल के, और नेवातिम एयरबेस, इसके अलावा इजराइल का इजिप्ट वाले एरिया की तरफ जो एयरबेस है निचले हिस्से में, इन तमाम जगहों पर मिसाइल जाकर गिरी है। अब आते हैं ये ग्रे कलर का जो पॉइंट सितारा आपको नजर आ रहा है, जो कि अम्मान में है, रामल्ला में है, जेरूशलम में है, दिमोना में है। इन जगहों से धमाकों की आवाज आई थी आसमान से, यानी इन इलाकों पर भी मिसाइल आ रही थी, लेकिन अंतरिक्ष में ही इन पर गिरने वाली मिसाइलों को रोक लिया गया। मेरे दोस्तों, इजराइल पर हुए हमले की निंदा नेटो ने की है और यूरोपीय यूनियन ने तो इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। मैंने आपसे कहा था कि गद्दार अपने ये अरब ही निकलेंगे। सऊदी अरब ने भी गद्दारी का पूरा रोल निभाया है चुपके से। इजराइल को, हाँ, उसने अपना एयर स्पेस नहीं दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि अभी इजराइल ने हमला नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से इजराइल को सर्विलांस की मदद प्रोवाइड करी। यानी ईरान की मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन पर नज़र रखी और उसकी तमाम जानकारियां एडवांस में इजराइल को दी। यह है अरब, सऊदी अरब, मोहम्मद बिन लानतुल्लाह सलमान। अब इजराइल का बौखलाना तय है। जहां जहां ईरान के छोटे छोटे ग्रुप होंगे, इजराइल पहले वहां घातक हमले करेगा। जैसे ही ये सब कुछ हुआ, दूसरी तरफ लेबनान पर इजराइल ने बड़े हमले करने शुरू कर दिए। तस्वीर आपके सामने। جيب لي التليفون، جيب لي التليفون. فايو لسان.
और ब्रेकिंग न्यूज में बार बार आपको बता रहा हूं कि इजराइल इस वक्त लगातार बात कर रहा है अपनी कैबिनेट से कि किस तरह से हमला किया जाए। हमला करने के लिए वो उतावला है कि कैसे भी हमला हमें करना है और इस तरह से हमला करना भी है, और डर भी रहा है ससुरा कि हमला करे भी इस तरह से कि जंग आगे ना बढ़े, यानी ईरान फिर ईरान पलटवार ना करे। और ईरान पहले ही कह चुका है कि अब कोई गलती करी तो अगली बार थप्पड़ इससे ज्यादा जोर का पड़ेगा। हालात सख्त हो रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं और इतना बिगड़ चुके हैं कि बरतानिया तो खुद मैदान जंग में है। बरतानिया ने मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। खुद ऋषि सुनक ने कहा है, बरतानिया के प्रधानमंत्री ने, कि हमारी सेना ने, वायुसेना ने इराक के आसमान में दर्जनों ईरान के ड्रोन रोके हैं। मेरे दोस्तों, सुनने से पहले दिमाग में ये बात क्लियर रखिएगा। तमाम वो लोग जो कह रहे हैं कि इजराइल का नुकसान नहीं हुआ, चंद बातें नोट कर लीजिएगा। जो खतरनाक मिसाइलें थी वो जाकर गिरी हैं और ईरान ने मिलिट्री साइट को निशाना बनाया था, आम जनता और आम आवाम की बिल्डिंगों को निशाना नहीं बनाया था। और ईरान के खिलाफ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जॉर्डन, सऊदी अरब एक थे, ईरान अकेला था। अब प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सुनिए जो कह रहे हैं कि इराक के आसमान में ही हमारी रॉयल एयरफोर्स ने कई ड्रोन को मार गिराया। This was a dangerous and unnecessary escalation which I've condemned in the strongest terms. Thanks to an international coordinated effort which the United Kingdom participated in, almost all of these missiles were intercepted, saving lives not just in Israel but in neighbouring countries like Jordan as well. The RAF sent additional planes to the region as part of our existing operations to counter Daesh in Iraq and Syria. I can confirm that our planes did shoot down a number of Iranian attack drones. I don't want to pay tribute. उधर GCC ने भी कह दिया है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने ईरान और इजराइल से कह दिया है कि टेंशन कम करने के लिए काम करो, जंग को आगे मत बढ़ाओ। उधर यूक्रेन और जापान ने ईरान के हमले की निंदा की है। उधर हमास ने पूरी तरह से लब्बैक ईरान कह दिया है, कहा कि ईरान ने जो हमला किया है यह डिजर्व करता था इजराइल। जो कब्जे वाला देश सरकार है उस पर इसी तरह का स्ट्राइक चाहिए था, जिस तरह से उसने गज्जा में जेनोसाइड किया और मुसलमानों पर और फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया। हमास ने कहा कि इजराइल यही डिजर्व करता था। उधर UAE ने भी साफ दोनों देशों से कहा है, विरोध नहीं किया है ईरान का, लेकिन कह दिया है कि टेंशन कम करने का काम करें। आपको बता दूं कि अरब ज़्यादातर देश इजराइल को समझाने में लग गए हैं कि ईरान पर अब हमला मत करना, क्योंकि अरबियों को पहले पता चल चुका है। जो ये फरार होते हैं, जिनके बाप दादा हुजूर को छोड़कर पहाड़ियों पर भाग जाया करते थे, आज उनको पता चल चुका है कि ईरान के पास ताकत है और अगर इजराइल के ऊपर बड़ा हमला हुआ तो कहीं ना कहीं हमें भी अपना स्टैंड दिखाना पड़ेगा। ईरान की तरफ हम अपना स्टैंड दिखा नहीं सकते और इजराइल के साथ खड़े हुए तो पूरी दुनिया गरियाएगी। मेरे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको कोई 20-20 मिनट की नहीं देता है। मैं अगर आपको 20 मिनट का, 18 मिनट का, 15 मिनट का अपडेट दे रहा हूं तो यह आपका दिल गवाही देगा कि पक्की और पुख्ता जानकारी दे रहा हूं, सबूत के साथ दे रहा हूं और भर भर कर जानकारी दे रहा हूं। कोई भी गोदी मीडिया का चैनल और कोई भी दूसरा फर्जी यूट्यूब चैनल खोल के देख लीजिए, एक फुटेज को 10 बार दिखाएंगे। यूट्यूब को छोड़िए, अगर गोदी मीडिया देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो को वो स्लो मोशन में VFX के जरिए, साउंड के जरिए आपको 10 बार दिखाएंगे तो और 2 मिनट की खबर के बाद 10 मिनट का ऐड चलेगा। लिहाजा गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम अपडेट के लिए मैं आपके सामने 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। जय हिंद।